Good morning, students. Today I am going to start class 6 subject Essays chapter The Earth in the Solar System part 2. In our previous video I explained you about the universe, the galaxy, constellations, Big Bang and stars. Today I am going to explain you about the solar system. What is solar system? Solar system. The solar system is name given to the sun, all the planets that revolve around the sun. Around it, there are satellites, meteors, comets and asteroids. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सन को, सारे ग्रहों को जो कि सन के चारों परिक्रमा लगाते हैं, दे आर सैटेलाइट्स, उनके उपग्रहों को, मीटियोर्स यानी कि उल्काओं को, कॉमेट्स यानी कि पुच्छल तारे को, एस्ट्रॉइड्स यानी कि ग्रहिकाओं को, यानी ये सभी सम्मिलित रूप से सोलर सिस्टम बनाते हैं, एक सन फैमिली बनाते हैं. द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स ऑल हैव देयर ओन ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट स्टैंड्स. सूरज की, सभी ग्रहों की और उनके उपग्रहों की सभी की अपनी स्वयं की ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, अलग अलग स्तर पर, यानी सबकी अलग अलग ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति. दे पुल ऑन ईच अदर इज व्हाट होल्ड्स देम इन प्लेस इन द सोलर सिस्टम एंड कीप्स देम वेयर दे आर. और उनका जो एक दूसरे को पुल करने का जो ग्रेविटी है उसी से वह सोलर सिस्टम में जहाँ पर हैं वहीं पर होल्ड रहते हैं, वहीं पर बने रहते हैं. द सोलर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सन टुगेदर विद 8 प्लैनेट्स एंड ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर बाउंड बाय इट्स ग्रेविटी. और इस प्रकार से सोलर सिस्टम को परिभाषित किया जा सकता है सन के साथ साथ 8 प्लैनेट्स और दूसरे आकाशीय पिंड जो कि उसकी ग्रेविटी से बंधे हुए हैं. Now next, this is nebula. You can see this is nebula. Now I'm going to read about the sun. Sun is the head of solar family. Sun सौर परिवार का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख सदस्य होता है. It is the nearest star to the earth. यह अर्थ के सबसे नज़दीकी तारा है. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक्सप्लेन यू दैट देयर आर मेनी स्टार्स इन यूनिवर्स. सो द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. Like all other stars, the sun is made up of hot gases. Hydrogen, helium are the main gases that make up the sun. और दूसरे सभी तारों की तरह ही सन भी हॉट गैसेस से यानी गर्म गैसेस से बना हुआ है. और हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसके अंदर मेन गैसेस है जो कि सन को बनाती है. द मूविंग क्लाउड ऑफ दिस गैसेस इज नॉन एज नेबुला. और जो इन गैसेस का मूविंग क्लाउड है, घूमता हुआ बादल है सन के अंदर, उसे हम नेबुला कहते हैं. अभी मैंने आपको पिक दिखाई थी, दिस इज नेबुला. यू कैन सी दिस इज nebula, this is cloud of gases. Okay, now next, sun has a surface temperature of almost 6000 डिग्री सेल्सियस. और सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है. न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स होता है नाभिकीय संयोजन. जब आपस में नाभिक एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं. आप नेक्स्ट क्लासेस में फर्दर जब हायर क्लासेस में आएंगे तो आपको इसके डिटेल में काफ़ी पढ़ाया जाएगा. तो न्यूक्लियर फ्यूज़न आपके संयोजन सन की ऊर्जा के लिए रेस्पॉन्सिबल है. न्यूक्लियर फ्यूज़न इज प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस. न्यूक्लियर फ्यूज़न नाभिकीय संयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के न्यूक्लियर नाभिक मिलके एक हैवी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स. यानी कि अर्थ से सन की दूरी लगभग 150 करोड़ किलोमीटर है. द लाइट फ्रॉम द सन विच ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस ऑन द अर्थ. और सन से प्रकाश की किरण जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, उसे हमारी अर्थ तक आने में पूरे 8 मिनट लगते हैं प्रकाश की एक किरण को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लैनेट्स. इसके पहले आई वांट टू शो यू द क्लोज इमेज ऑफ सन. दिस इज द क्लोज इमेज ऑफ सन. दिस इज सन एंड दीज आर द गैसेज यू कैन सी हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्लैनेट्स.
ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ नॉन एज ऑर्बिट्स। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ये हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी एक फिक्स्ड पथ, एक निश्चित रास्ते पर सन के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इसे हम ऑर्बिट कहा जाता है। हम इन्हें कक्ष भी कहते हैं। हर ग्रह का अपना एक कक्ष है, वे उसी कक्ष में चक्कर लगाते हैं। दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओवन एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और जब वे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, साथ ही साथ वे अपने प्लेस पर भी रोटेट करते हैं, घूमते हैं एक लट्टू की तरह, टॉप की तरह। ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, सभी प्लैनेट स्फेरिकल गोलाकार हैं आकार में, एंड वेरी इन साइज एंड कंपोजिशन। वेरी का मतलब है अलग अलग, डिफरेंट। वे आकार और संगठन में भी अलग अलग हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव द ओवन लाइट, प्लैनेट्स की, ग्रहों की अपनी कोई लाइट नहीं होती हैं। द रिफ्लेक्ट द लाइट दैट रिसीव फ्रॉम द सन, वे सन से आने वाली लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, इट इज़ प्रतिबिंबित करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट प्लूटो हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स दैट रिकेटेगराइज एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ये यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी कि प्लूटो को अब प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है और इसे रिकेटेगराइज किया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में इसे नाम दिया गया है, एक बोना ग्रह, क्योंकि ये ग्रहों जितना बड़ा नहीं है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है वो इनर प्लैनेट से, क्योंकि अंदर की ओर है। लुक, आई एम शोइंग यू द इमेज। दिस इज द इमेज, यू कैन सी हियर, यू सी Mercury, Venus, Earth and Mars. These are the inner planets because they are very close to Sun. But the Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the outer planets, and Pluto is now not in the list of planets. Okay, so the Mercury, Venus, Earth and Mars are in the list of inner planets, and these 4 planets are close to Sun and are made up of rocks. ये जो चारों planet हैं, ये yes, these planets are close to the Sun. ये close Sun की काफ़ी नज़दीक हैं, and are made up of rocks, चट्टानों से बने हैं। Thus they are called terrestrial planets, और इसीलिए हम इन्हें terrestrial planet कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, जो कि रॉक्स से बने। द अर्थ लाइक प्लैनेट्स, जैसे कि अर्थ जैसे ग्रह। अदर प्लैनेट्स, दूसरे जो ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स। ये बाहरी प्लैनेट है क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर हैं। दे आर कॉल्ड गैस जाइंट्स, इन्हें हम गैस जाइंट्स यानी गैस ये दानव कहते हैं, क्योंकि ये गैस से बने हुए हैं और काफ़ी बड़े हैं आकार में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, आवर प्लैनेट अर्थ। I show you the image of, first I am showing the image of planets. These are the planets, you can see Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets. One important thing कि जो planets यहाँ पर जिस कलर के एक्चुअली भी ये उसी कलर के हैं। लुक, दिस इज मार्स। मार्स जो है रेड कलर का है, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ, यू कैन सी इट इज़ ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर हियर, ओके। एंड देयर ऑन Saturn you can see the rings. These are the rings which are made up of ice and gases, okay. Now next topic, one more thing I want to tell you, these planets revolve around the sun in elliptical path. दिस पाथ इज नॉन एज एलिप्टिकल, एक अंडाकार पाथ होते हैं। और हर प्लैनेट का ऑर्बिट जो है फिक्स है, ऐसा नहीं है कि सैटर्न यहाँ से राउंड काटता काटता यहाँ आ गया, नहीं। इट विल ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड इट दिस प्लेस, ओके। तो इनका पाथ जो है, ये जो ऑर्बिट है, इसे हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं, अंडाकार है, ओके। नाउ नेक्स्ट, आवर प्लैनेट द अर्थ। The Earth is the 5th largest planet and 3rd nearest to the Sun. This is our Earth. हमारी जो पृथ्वी है वो 5वां सबसे बड़ा सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में। दिस इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और सन के नज़दीक जो प्लैनेट्स हैं उनमें 3rd नंबर पे फर्स्ट इज मर्क्यूरी,
वीनस एंड थर्ड इज अर्थ। तो ये अर्थ से नियरेस्ट प्लैनेट्स में थर्ड नंबर पे, अर्थ सन से नज़दीक प्लैनेट्स में। इट इज स्फेरिकल शेप, यू कैन सी ये गोलाकार है, आकार में स्फेरिकल है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट टॉप्स, ये टॉप्स से पोल्स से थोड़ा सा फ्लैट है। एंड बल्जिंग, बल्जिंग का मतलब है उभरा हुआ है इक्वेटर पे। दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, इस शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। अवर अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, हमारा अर्थ एक यूनिक, एक अनुपम, अनोखा प्लेनेट है, बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। क्योंकि सोलर सिस्टम में ओनली प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जीवन संभव है। कैन यू से वाई, क्या आप बता सकती हो क्यों? दिस इज बिकॉज दिस इज ऑल द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। क्योंकि अर्थ के पास वे सारी कंडीशंस हैं फेवरेबल, वे कंडीशन से अनुकूल स्थितियां हैं जो कि किसी भी जगह पर जीवन के अस्तित्व के लिए ज़रूरी, एग्जिस्टेंस अस्तित्व के लिए। और वे क्या क्या कंडीशंस हैं देखते हैं वन बाय वन। वन इज ऑप्टिमम डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सन। ऑप्टिमम का मतलब है आदर्श, सूर्य से आदर्श दूरी। हमारी अर्थ न तो सन के बहुत नज़दीक है कि वहाँ पर गर्मी के मारे लोग झुलस जाएं या जीवन रह ही ना पाए, या न ही सन से बहुत अधिक दूर है कि बर्फ़ के कारण जीवन रह ही ना पाए। सन एकदम, हमारी अर्थ जो है सन से एकदम आदर्श दूरी पर है, जो कि जीवन के लिए ज़रूरी है। इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस, और हमारी अर्थ पर एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 14 डिग्री सेल्सियस है। सुटेबल सीजन एंड वेदर कंडीशंस, यहाँ का वेदर और जो सीजन्स मौसम है वो काफ़ी उपयुक्त हैं जीवन के लिए। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर, एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, एनफ, पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर लिक्विड वाटर अवेलेबल है। Here I am showing you the close image of the earth. This is blue color because of the presence of water. This is the sea and ocean water, and these are the lands on the earth. Okay, so this is very close image of our earth, you can see. Now next, this, you can see this picture. This is our earth, but what is this? This is satellite of earth, that is moon. You all know कि हमारी अर्थ का जो उपग्रह है उसे मून कहते हैं। दिस इज नेचुरल सैटेलाइट। तो अब हम पढ़ेंगे नाउ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स कैन सी हियर, सैटेलाइट यानी उपग्रह। इन जनरल अ सैटेलाइट इज एनीथिंग दैट ऑर्बिट समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल द मून ऑर्बिट्स द अर्थ एंड इज अ सैटेलाइट। और इन जनरल, सामान्य रूप से सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट वह है जो किसी भी चीज़ के चारों ओर ऑर्बिट करता है, रिवॉल्व करता है। और मून जो है हमारी अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करता है, रिवॉल्यूशन करता है, इसीलिए ये हमारी अर्थ का उपग्रह है। लाइक द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन एंड दे टू रिफ्लेक्ट द लाइट दे रिसीव फ्रॉम द सन। और सैटेलाइट्स की तरह ही, प्लैनेट्स की तरह ही सैटेलाइट्स भी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं की कोई लाइट्स नहीं होती हैं। टुडे मैन-मेड सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू स्टडी वेदर कंडीशंस, डेवलप टेलीकम्युनिकेशन, टेक फोटोग्राफ्स एंड मैप लार्जेस्ट एरियाज ऑफ अर्थ एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। और आज मनुष्य के द्वारा निर्मित सैटेलाइट उपग्रह भी अर्थ से स्पेस में छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, जो कि वहाँ पर वेदर कंडीशंस, मौसमी स्थितियों का अध्ययन करते हैं, डेवलप टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार को विकसित करते हैं, और हमारी अर्थ के फोटोग्राफ्स लेते हैं, और लार्ज मैप एरियाज ऑफ अर्थ, और अर्थ के लार्ज एरियाज के मैप तैयार करते हैं, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। और इसके साथ ही साथ ये सैटेलाइट्स स्पेस में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। आई एम शोविंग यू हियर द इमेज ऑफ, दिस इज द moon, the natural satellite of, this is moon, the natural satellite of the earth. This is the close picture of moon. And now next, this is the satellite, man-made satellite. This orbits in the earth's orbit. Okay, this takes pictures, study weather conditions and take pictures also. And moon is the, now next last line, the moon is natural satellite of the earth. moon जो है वो हमारी अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स है मैनी मून्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और मार्स के कई सारे मून हैं, जबकि मर्क्यूरी एंड वीनस हैव नो मून एट ऑल। जबकि मर्क्यूरी और वीनस प्लेनेट का कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। द अर्थ इज द ओनली वन मून। अर्थ केवल
अर्थ के केवल एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून. ओके, दिस इज one more image of satellite, man-made satellite. You can see this is a close image. There are so many cameras in this which is used to take pictures. Okay, so today's lesson is completed. I hope you understand the chapter. If you have any doubt, you can ask me and fill the exercise in books and do the question answer in your notebook. Okay, and in next video we shall complete this chapter. Thank you. Have a nice